नमस्कार। तो स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। तो चलते हैं आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टर मुस्कान शर्मा के पास, जो कि अभी मौजूद है बड़ौदा हाउस में यूआरएमयू के महासचिव बीसी शर्मा जी के साथ एक विशेष चर्चा को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यूआरएमयू के महासचिव बीसी शर्मा जी, जिससे हम बात करेंगे पेंशन के बारे में कि किस तरीके से 2004 से जो लागू हुई हैं 3 पेंशन, न्यू पेंशन और यूनिफाइड पेंशन और ओल्ड पेंशन, तो इनमें से कौन सी बेनिफिशियल है, इसके बारे में बात करेंगे। बीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी यूआरएमयू, वाइस प्रेसिडेंट एनएफआईआर। ये जो ऑलरेडी एक पेंशन 1957 से भारत सरकार ने इसको सोशल सिक्योरिटी के नाम से चालू किया था और उसको पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अब बीजेपी गवर्नमेंट ने उस एस्पेक्ट को जो है सब्जेक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया? पहले कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाए जनवरी 2004 से कि एम्प्लॉई का जो वेतन होता है 10% कट के उसका मार्केट में लगेगा, जो उस पर प्रॉफिट आएगा उस पर वो मिलेगा, जिसको मैं तो नो पेंशन स्कीम कहता हूँ। उसके बाद भारत के अंदर रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें डिफेंस है, आपके इनकम टैक्स के हैं, स्टेट के कर्मचारियों ने काफी आंदोलन किए। 23 अगस्त 2024 को एक बहुत बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में किया, जिसमें 2 लाख कर्मचारी थे और उसका विरोध किया। देन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें कॉल किया, हमने उनको मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में हमने यही डिमांड की, एक डिमांड कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलनी चाहिए जैसे पुराने आदमी को जनवरी 2004 से मिली। उस पे एक कमेटी बनाई गई जिसमें सोमनाथन उस समय जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनको उसका चेयरमैन बनाया गया। उसके सामने 15 जुलाई को हमें बुलाया गया, स्टैंडिंग कमेटी को कॉल की गई, लेकिन उसमें भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने मना कर दिया कि एनपीएस को हम खत्म नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम रहेगी और उसमें बेटर लाने की कोशिश करेंगे। कई चीज़ों में मिनिमम पेंशन पे बात की, जो उन्होंने ऐसी बात कर दी जो 35 साल पुरानी बात थी कि 5,000 मिनिमम पेंशन देंगे। हमने कहा कि आज 9,000 है, तुम 5,000 की बात कर रहे हो। फैमिली पेंशन कहा कि पेंशन का 30% देंगे। हमने कहा ये गलत है। जो है पेंशन ऑलरेडी 50% मिलती है, जब डेथ हो जाती है 10 साल के बाद 30% मिलती है, वो गलत है। मिनिमम 60% पेंशन पेंशनर को जो मिलती है उसका विडो को 60% मिलना चाहिए। और जो ऑलरेडी सिस्टम है, रूल है कि उसकी विडो डॉटर है या डाइवोर्सी डॉटर है या अनमैरिड बच्चा है, उसको भी मिलती, वो भी मिलना चाहिए। लेकिन इनमें कई बातों पे उन्होंने जज की, इवन यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कोई डिस्कशन नहीं हुई। ऐसे करते करते इन्होंने अभी 19 जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी और नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया जो बातें की थी। मिनिमम पेंशन पे हुआ है कि 10 साल की सर्विस होगी तो उसको मिनिमम पेंशन हमने मांगा था 15,000, उनका 10,000 प्लस डीए उसको देंगे और फैमिली पेंशन में भी 60% देंगे और बाकियों का उन्होंने गोलमोल जवाब रखा, कुछ नहीं रखा। अभी मार्च में फिर नोटिफिकेशन कर दी 119 पेजों की, जिसके अंदर पहले भी उन्होंने दिया था जो जनवरी 2004 से पहले आते हैं उनको जो प्रोविडेंट फंड कटता है वो पूरा मिलता है विद इंटरेस्ट, और उसके बाद उसके ऊपर उसमें कोई डिडक्शन नहीं होती, डीसीआरजी भी मिलती है और पेंशन भी पूरी मिलती है। अभी थोड़ा सा जब पीछे जोड़ लगा 2021 से, इन्होंने एनपीएस में होने के नाते भी जब डेथ हो जाती है तो उसको सेटलमेंट विडो को जो पुरानी पेंशन वाले देते हैं। लेकिन अभी इन्होंने स्कीम निकाली कि
जो हम जो है ये फंडिंग स्कीम है, इसके अंदर 10% अप्लाई का कटेगा, 14% गवर्नमेंट से डालेंगे। ऐसे करके इन्होंने बढ़ाया कि उस फंड को हम मार्केट में लाएंगे और उसका लास्ट में जब 25 साल की सर्विस हो जाएगी, उसके ऊपर जो कॉर्पस बनेगा उसको मिनिमम हम मान के, बेस मान के, उसको 12 महीने की एवरेज निकाल के पेंशन देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जो लास्ट पे ले रहे थे, उसका 50% पेंशन मिलती थी, जो कंपैरिजन में फिर भी थोड़ी कम रहेगी। इससे अभी जो उन्होंने नाम दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहले तो उसमें जो पहले एनपीएस में जब रिटायर होता है 60% उसको रिटर्न होता है, जो 10% कॉर्पस कटता है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कहा ये नहीं वापस हम करेंगे, 6 महीने का 1/10 उसको रिटर्न देंगे। 40 साल की सर्विस होती है तो टोटल 60 साल के बाद उसको 4 लाख से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। सारी युवावस्था दे देता है, बुढ़ापे में आके जाते हुए से 4 लाख से ज्यादा पैसा नहीं आया। और बाकी भी फैमिली को पेंशन, वाइफ को पेंशन मिलेगी और किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। जो नया पे कमीशन आएगा उसमें भी कोई प्रावधान नहीं है। नटशेल में ये कहूंगा और युवा साथियों से अपील करूंगा कि भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेलवे प्रशासन में वेलफेयर इंस्पेक्टरों को लगाया है, पर्सनल ऑफिसरों को लगाया है, स्टेट में भी लगाया है कि कर्मचारियों से यूपीएस की ऑप्शन भरवाइए। मैं उनसे अपील करता हूं कि यूपीएस, एनपीएस, और इन्होंने तीसरा नाम पेंशन को खत्म करके इसका नाम रख दिया पे आउट। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेंशन खत्म हो गई, उसका नाम पे आउट रख दिया। पे आउट कोई पेंशन नहीं है। तो बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। मैं मुस्कान, बड़ौदा हाउस से, कैमरामैन अमित के साथ।